स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी जापान के मछुआरों की। जापान में हमेशा से ही मछलियां खाने का एक जरूरी हिस्सा रही हैं और ये जितनी ताजी होती हैं लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन जापान के समुद्री किनारों के आसपास इतनी मछलियां नहीं होती कि लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। नतीजा, मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। इस तरह से मछलियां पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई। वो जितनी दूर मछलियां पकड़ने जाते उतना लौटने में उनको ज्यादा टाइम लगता था और मछलियां बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती थी और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। अब इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी बोट्स में फ्रीजर लगवा लिए। वो मछलियां पकड़ते और फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वो और देर तक भी मछलियां पकड़ सकते थे और बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ रही थी। जापानी लोग फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में आसानी से अंतर पता लगा लेते थे और फ्रोजन मछलियों को खरीदने से कतराते थे। उन्हें तो किसी भी कीमत पर फ्रेश फिश चाहिए थी, ताजी मछलियां चाहिए थी। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या से निपटने की सोची और इस बार उन्होंने एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बोट्स पर बड़े बड़े फिश टैंक बनवा लिए। अब वो मछलियां पकड़ते, उन्होंने पानी से भरे टैंकों में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तक तो मछलियां इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वो जल्दी ही एक जगह पर रुक जाती। और जब ये मछलियां बाजार पहुंचती तो भले ही उनकी सांसें चल रही होती थी, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती थी जो आजाद घूम रही ताजी मछलियों में होती है। और जापानी लोग चक्कर इन मछलियों में भी अंतर कर लेते थे। तो इतना कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? वैसे कौन सी ट्रिक लगाते, ऐसा क्या उपाय लगाते जिससे ताजी मछलियां लोगों तक पहुंच पाती? लेकिन इस बार भी उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वो अब भी मछलियां पकड़ते और टैंक्स में ही रखते, पर इस बार वो हर टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली भी डाल देते थे। शार्क भले ही कुछ मछलियों को खा जाती थी, लेकिन ज्यादातर मछलियां बिल्कुल ताजी पहुंचती थी। लेकिन ऐसा क्यों होता था? इस सस्पेंस को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती थी और अपनी जान बचाने के लिए वो हमेशा अलर्ट रहती थी। इसलिए कई दिनों तक टैंक्स में रहने के बावजूद भी उनमें वो फुर्ती, वो ताजापन बना रहता था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है आज बहुत से लोगों की जिंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क मौजूद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको भी अपनी लाइफ में नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। आप जिस रूटीन के आदी हो चुके हैं उससे कुछ अलग करना होगा। आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा। एक बार फिर से जिंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा, नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका मोल भी कम हो जाएगा और लोग आपसे मिलने जुलने की बजाय बचते नजर आएंगे। और अगर दूसरे नजरिए से देखें, माना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चैलेंजेस बने हुए हैं, तो उन्हें कोसिए मत। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपको फ्रेश बनाती हैं और इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर ऐसी कहानियां आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में आपको मिल जाएगा। कहानी के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।